हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन नेशनल क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 14.2 में बताने जा रहे हैं और इसमें 6 सवाल दिए गए हैं जिसमें सभी में माध्य कहीं कहीं ज्ञात करना है और कुछ सवालों में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उसमें तो आप लोगों ने देखा था माध्य निकालना, यहाँ की सिग्मा एफ आई एक्सआई और सिग्मा एफ आई करके निकालते थे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक में ये 3-4 सिंबल दिए रहते हैं। यल दिया है, f1 माइनस f0 यहाँ पे दिया है 2/2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये इसी बहुलक का फार्मूला है। अब h क्या है, f क्या है, ये f0 क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, ये आपको हम पहले बता देंगे तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है पहले सवाल में कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगियों की संख्या भी दी गई है। तो इनका आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 से 15 वर्ष के 6 लोग हैं रोगियों की संख्या। इसी तरह से 15 से 25 तक 11 रोगियों की संख्या है। तो ये पूरी सारणी आपको दी गई है। अब इसमें कह रहा बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम माध्य तो आप लोग जानते ही वही पहले जैसे सवाल में 14 में जैसा हमने बताया है उसी तरह से यहाँ पे माध्य निकालेंगे। लेकिन अब बहुलक के लिए क्या करेंगे, बहुलक में देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या कौन से वर्ष में है। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या, ध्यान से आप लोग देखिएगा 23 यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इसको f1 हम मान लेंगे और इसके ऊपर का f0 हो जाएगा और इसके नीचे का f2 हो जाएगा। ऐसे सभी प्रश्नों में हम ऐसे मान लेते हैं, जहां ज्यादा रहेगा अंतराल का संख्या उसी को हम f1 मानेंगे और उसके ऊपर का f0 उसके नीचे का f2 मान लेंगे। तो इस तरह से f0 f1 f2 हमको मालूम हो गया। और हम यहाँ पे यल निकालेंगे। तो यल निकालने के लिए 5 से 15 दिया हुआ है और ये हो गया आपका h का मान यहाँ पे 5 से 15। तो 5 से 15 का यहाँ देखिए यल जो है यहाँ पे ये 23, यहाँ पे ये 35 माइनस 45 जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यल इसको मान लेते हैं। ये ज्यादा दिया हुआ है और इसी के ज्यादा देने से f1 जब हो जा रहा है तो ज्यादा देने वाले का ये हो जाएगा f1 से यहाँ पे 35 से 45। तो 35 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यल का मान हो जाता है। ऐसे ही जहां भी ज्यादा इधर का वैल्यू दिया रहेगा, बारंबारता ज्यादा जहां दी रहेगी उसी के सामने का बगल का वो जो अंतराल दिया हुआ होता है उसमें हम मान लेते हैं, यल मान लेते हैं जो निम्न सीमा होती है। और इस तरह से आप ये सॉल्व करेंगे। यल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 करके इंटू h। तो 35 प्लस 23 माइनस 21 बटा 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणे 10 करके यहाँ पे आप यहाँ करेंगे तो 36.8 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आ गया बहुलक का मान 36.8, यानी कि 36.8 वर्ष वाले रोगियों की संख्या यहाँ पर थी। अब देखिए 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल में घंटे की सूचना देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ जीवन काल घंटे में, जीवन काल घंटे में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ये घंटे का अंतराल दिया हुआ है। और बारंबारता दिया 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो बहुलक का जीवन काल याद कीजिए। यानी कि अब यहाँ भी देखिए तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा दिया हुआ है मान 10, 35, 52, 61, 38, 29 में 61 का ज्यादा दिया हुआ है 61 का। तो यहाँ पे f1 बराबर हो जाएगा हमारा 61, f0 हो जाएगा 52 और f2 हो जाएगा 38। तो यल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो यल का मान हो जाएगा यहाँ पे 60, हमने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने की बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता में दिया हुआ है 61। तो 61 में 60 यहाँ पे हो जाएगा, ये यल हो गया 60 और अंतर सब में 20 का आ रहा है। तो h का मान जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। 80 में से 60 घटाएंगे, 60 में से 40, 40 में से 20, 20 में से 0 हटाएंगे तो सब में से घटाने पर ये 20 हो जाएगा। तो h की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा 61 है
और इसके ऊपर F0 ये हो जाएगा, और इसके नीचे F1 के नीचे F2 हो जाएगा 38, और वही वैल्यू पुटअप करने पर ये हमारा सॉल्व करने पर आ रहा है 65.625। तो इसका मतलब कि दिया हुआ है उपकरणों का बहुलक जीवन काल यही 65.625 घंटे होते हैं। अब फिर दिया हुआ है सॉल्यूशन नंबर 3 में कि किसी गांव के 200 परिवारों कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को वो दर्शाते हैं। परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मात्र माध्यिका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा दिया हुआ है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है, चार्ट बना दिया है, क्योंकि हमको माध्य निकालना था। तो माध्य निकालने के लिए हमको चार्ट बनाना पड़ा है। ये यहाँ पे देखिए माध्य ये है और पारिवारिक कुछ संख्या ये है, ये दोनों दिया हुआ। तो इससे हमने x1 निकाल लिया। तो x1 निकालने का मतलब कि इन दोनों का जोड़ निम्न सीमा और उच्च सीमा का आधा। तो ऐसे ही सर्वे करके ये निकाला गया है। तो इस तरह से हमारा xi निकल गया है। और जब xi निकल गया है तो हम यहाँ पे fi इंटू xi करेंगे। ये fi है और ये xi है, तो fi इंटू xi जब करेंगे तो ये आ गया हमारा 30,000 और 1250 गुणे 24, और ऐसे ही आपका आ गया है 1250 गुणे 24, तो ये आ गया 30,000। इसको हम कर लेंगे fi, और इस तरह से ये आपका आ गया है सिग्मा fi बराबर 200 और सिग्मा fi xi बराबर हो जाएगा 5,32,500। सो गाइस माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi, यानी कि 5,32,500 बटा 200, 2662.5 ये रुपए हो जाएगा। थैंक यू गाइस। फिर आप देखिए, अब इसमें एक सवाल और पूछ रहा है बहुलक वर्ग अंतराल, जो कि इस प्रश्नावली में बहुलक के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा का आपका है यहाँ पर जो परिवारों की संख्या दी गई है, इसमें 33 सबसे ज्यादा है। तो 33 यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा है 24 नंबर, या 24, 40, 33, 28, 30, 22, सॉरी ये इसमें देखिए 40 दिया हुआ है, सबसे ज्यादा दिया हुआ है। तो इसमें या 1 हम अगर मानते हैं तो 40 सबसे ज्यादा हो जाएगा F1, और F2 यहाँ पे देखिए इसके नीचे 33 हो जाएगा, और F0 ये हो जाएगा 24। तो F0 ये देखिए 24 हमने लिखा है, F1 की जगह पर 40 हमने लिखा है, और F2 की जगह पर 33 हो गया। वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 347.82, यानी कि 1847.82 रुपए ये हो जाएगा आपका, जो कि प्रश्न में कह रहा है परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो परिवारों के बहुलक मासिक व्यय हो जाएगा 1847.82 रुपए। अब आते हैं चौथे सवाल में। निम्नलिखित मंडल भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। तो बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, तो माध्य ज्ञात करने का हमें यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये यही दो चार्ट आपको दिया हुआ है। 15 से 20 3 लोग हैं, 3 शिक्षक हैं, 20 से 25 विद्यार्थियों के बीच में 8 शिक्षक हैं, 25 से 30 विद्यार्थियों के बीच में 9 शिक्षक हैं। ऐसे ही दोनों तरफ ये चार्ट दिया हुआ है। और हम यहाँ पे माध्य जब निकालेंगे तो 20 और 15 का जोड़ का आधा करेंगे। तो 20 और 15 का जोड़ 35 होगा, 35 का आधा 17.5, 20 25 का जोड़ जो है 45 हो जाएगा, तो 22.5 हो जाएगा, यानी कि 14.1 प्रश्नावली में जैसे हमने बताया उसका निम्न सीमा धन उच्च सीमा का आधा करके ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद से आती है बात या फाई इंटू xi। तो या फाई 3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ 17.5, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5.5 आएगा, 22.5 का 8 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। ऐसे हमने यहाँ पे ही गुणा करके रख दिया है। तो फिर अब हम यहाँ देखेंगे कि सिग्मा या पाई आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा या पाई इंटू xi, इनका या xi इंटू या पाई अब करेंगे तो सिग्मा या पाई इंटू xi जो है 1022.5 आ जाएगा। सो गाइस माध्य निकालने के लिए 14.1 की प्रश्नावली के अनुसार आप लगाएंगे वही फार्मूला सिग्मा या पाई इंटू xi बटा सिग्मा या पाई। तो 1022.5 बटा 35 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 204.5 बटा 7,
और इसको जब हम निकालेंगे तो 29.2142 ये आपका माध्य हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, इसके साथ साथ बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए आप देखेंगे इस चार्ट में, तो चार्ट में देखिए आपका सबसे ज्यादा का है 10, सबसे ज्यादा का आपका 10 है। तो F1 आप यहाँ पे मान लेंगे कि ये है 10। देखिए यहीं पे इसमें ये हो जाएगा F1 और ये हो गया F2 और ये हो गया F0। और यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। F0 में देखिए 9, F1 की जगह पर 10, F2 की जगह पर हमने 3 लिखा है। और यही जब वैल्यू पुटअप करेंगे फार्मूले के हिसाब से, बहुलक का जो फार्मूला होता है, ये बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा 30 घन 50/8, यानी कि अधिकतम राज्यों में प्रति शिक्षक विद्यार्थी ये जो हो जाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या 30.625 हो जाएगी। अब इस तरह से पांचवें सवाल में आइए। पांचवें सवाल में सिर्फ आपको बहुलक निकालना है। तो इसमें देखिए जो चार्ट दिया आप लोग ध्यान से देखिए पांचवें सवाल में। तो पांचवें में आपका सबसे ज्यादा सीमा जो दिया गया है, ये दिया हुआ है 18 को हम मान लेंगे अपन, और F0 मान लेंगे 4 जैसा कि हमने लिखा है। और चार्ट के अनुसार आप ध्यान से देखेंगे तो F2 हो जाएगा 9 और H बराबर हो जाएगा, अंतर जब निकालेंगे तो 3000 से 4000 के बीच में 1000 का अंतर है, 4000 से 5000 के बीच में सब में 1000 का अंतर। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे, इम्तिहान में जब भी ये सब क्वेश्चन आएंगे तो इनका अंतर सबका पूरी साइड में एक समान रहेगा। आप कहीं भी देखेंगे, जैसे इसमें देखिए अंतर समान है, तो ऐसे इसमें भी 1000 का अंतर वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। अब आप देखेंगे बारंबारता में सबसे उच्चतम सीमा जो आ रही है वो 10 है, तो इसलिए F1 हो गया, F2 बराबर 9 हो गया और F0 बराबर हो जाएगा आपका 4। और इसी पर आधारित हम करके यहाँ पे हल करेंगे तो निम्न सीमा हमारा आ जा रहा है 4000 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 4000 सीमा दिया हुआ है। यहाँ पे 18 हमारा अधिकतम है, तो यह बराबर हो गया 4, जो लोएस्ट, यल का मतलब लोएस्ट होता है निम्न सीमा, उसी के सिधाई का हमको मान लेना रहता है। अधिकतम बारंबारता ये दिया हुआ है 18, तो इसी अधिकतम बारंबारता 18 में हम देखेंगे कि इसके सिधाई में 4000 से 5000, तो 4000 इसका यल का वैल्यू हो गया। और H हमारा हो जाएगा 1000 और यही हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू सॉल्व करने पर ये आ रहा है 4608.6 और ये हमारे बहुलक का मान हो जाएगा। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखिए, छठवें में दिया हुआ है। पूरा चार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ सबसे ज्यादा F1, ये इसमें कह रहा है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक भर निकालना है तो F1 बराबर हो जाएगा 20, F0 बराबर हो जाएगा 12 और F2 बराबर हो जाएगा 11, जो अधिकतम। और इसी 20 में हिसाब से क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू हो जाएगी 40 और सब में अंतर 10 का हो रहा है, तो H की वैल्यू भी आपका 10 हो जाएगा। 40 में से 50 घटाएंगे, 30 में से 40, 20 में से 30 ये सब में से 30 में से 20 घटाएंगे, अधिकतम में से कम वाले को जब घटाएंगे तो वहां पर ये आपका हो जाएगा 10 और यल की वैल्यू दिया हुआ है 40। सो गाइस अब 40 धन 20 माइनस 12/40 माइनस 12 माइनस 11 गुणे 10 ये पूरा सॉल्व करने पर 44.7 आ रहा है, जो कि इन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा। और इस तरह से ये आंसर आपका आ गया। सो गाइस ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। 19 के बाद से प्रश्नावली 14.3 अभी 19 के बाद से आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।